काबीना कमेटी जो पंजाब की है उसकी एक इजलास हुआ और उसमें बड़ी आम चीजें डिस्कस हुई। पेट्रोल मोटरसाइकिल रक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी का फैसला किया गया और साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वही प्रिवेल करेंगी, जो पेट्रोल बाइक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरलावाल की प्रोडक्शन जो है वो बंद होगी। इसके अलावा जो एक और चीज बड़ी है तो इम्पोर्टेंट, इसको अगर समझा जाए तो कि गाड़ी धोने पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई कि वाटर जो है वो लॉस होता है। और इसके अलावा जो है वो हिम्मत कार्ड के हवाले से स्पेशल एजुकेशन के मराकज की तामीर 9। बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लीड ले रही है इन चीजों में। बात ठीक है कि पंजाब गवर्नमेंट के जो फैसले हैं बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, खासतौर पे जो कब्जे की बात की है और 90 दिनों के अंदर अगर कब्जा जो है वो छुड़वा दिया जाए। इसमें जो हम पहले बात कर रहे थे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतमाद, एक मामला तो इससे हल हो सकता है। हाँ, तो बेवाओं के हवाले से अक्सर यही होता है कि खावंद की वफात के बाद खवातीन को सबसे बड़ा मसला जो है वो जायदाद का होता है। दीगर लोग करीबी रिश्तेदार उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। मरीम नवाज साहबा की तरफ से बड़ा लेकिन ये तो सियासी पुष्पनाई के बगैर तो ये पहले भी कभी नहीं हुआ और ना वो ठीक है, लेकिन जो जनरली छोटे मोटे होते हैं ना वो तो बड़े लेवल के कब्जों की बात वो बड़े नहीं सुनाएंगे। वो तो वो उसका तो ना सोचे, वो तो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनका आपने क्या बिगाड़ लेना है। ये छोटे मोटे को 2 मरला 4 मरला 5 मरला ये आप ये देख लें, ये हो सकता है। बड़े बड़े कब्जे तो बहुत मुश्किल है कि अच्छा, वो कब्जों की बात से मुझे बात याद आई कि परसों रात जो है वो जो नए नए जमात जो JUF में वो शामिल हुए हैं, खोकर साहब, पिंडी के अलमशहूर फरक खोकर साहब, वो दोबारा जो है वो बंद हो गए। वो वहां पे उनको JUIF भी जो है ना वो काम नहीं आई। वो जनाब नहीं, उन्होंने स्टंट तो बड़ा अच्छा खेला था, लेकिन इसका कब्जा माफी और इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेसिकली वो जिनके पीछे छुपने की उन्होंने कोशिश की वो खुद बेचारे इस वक्त बेयार मददगार है। मसला ये हो गया, वो कब्जा माफी नहीं है। लोग तो बड़े साफ सुथरे हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो गरीबों की इतनी मदद करता हूँ, वो मेरी हवेली से बहुत ज्यादा लोग मुस्तफीद होते हैं। आप पॉजिटिव चीजें देखा करें, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सियासी रहनुमा पॉजिटिव देखा करें, सियासी रहनुमा हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। सही बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो कल रात परसों रात भी 26 नवंबर को और उसके बाद जो है वो कल भी अडयाला जेल के बाद धरना हुआ और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो CM KP के हैं वो भी धरने में शामिल रहे, रात उधर गुजारी। लेकिन एक साफी ने हद कर दी वैसे ना, उसने कहा जी अडयाला जेल के बाद -8 टेम्परेचर हो गया और ऐसी सर्दी है कि बिल्कुल बंदा फौत होने लगा। यूट्यूबर है ना जी, इनको वो चीज भी नजर आ जाती है जो भी पैदा ही नहीं हुई और ऐसी चीजें उनको नजर आ जाती है। -8 तो इस वक्त में सियाचिन में होगा। ये पिछले 2-4 साल में आप अगर इसके ऊपर तहकीक करें ना इन यूट्यूबरों के ऊपर, तो ऐसी चीजें हैं, ऐसी मीम्स बन सकती हैं, बनती भी हैं यहाँ पे। तो बहरहाल बात तो जेन्युइन है कि अंधे लोगों ने ये भी कहा हाय बहुत सर्दी है, -8 हो गया, पिंडी में -8 हो गया। जो असल खबर है उस तरफ आते हैं, वो ये है कि CM KP की मुलाकात जो है वो हो जानी चाहिए। जो मर्जी कहें, उनका वो खान साहब उनके लीडर हैं, उनकी चॉइस पे बने हैं, उनकी चॉइस पे बने हैं। और सबसे बड़ा अलमिया PTI के लिए इस वक्त ये है कि उनका खान के अलावा कोई नहीं है। और जो बड़े बड़े लीडरान हैं PTI के, जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आपकी ये क़यादत किधर है, तो वो ये कहते हैं कि जनाब ऊपर खान साहब है, नीचे अवाम है, तो कोई बीच में चीज नहीं है, कोई किसी किस्म की क़यादत नहीं है। तो अगर CM KP मिलना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, कोई हदायत लेना चाह रहे होंगे, उनसे मशवरा करना चाह रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में ये कोई मासूम सी ख्वाहिश है, इसको पूरा करने में कोई मसला नहीं है। शायद ये भी है कि ये एक तासर दिया जा रहा है कि कहीं खान साहब को कोई आर्जा लाक है या वहां पे मौजूद नहीं है। ये एक मसला है। देखिए, अगर मुसलसल मुलाकात गवर्नमेंट को इस हवाले से क्लैरिटी देनी चाहिए। जी बिल्कुल, चूंकि अहले खाना से भी नहीं मिलाया जा रहा, उसके जो सियासी लीडरान है उनको भी नहीं मिलवाया जा रहा, तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ये जो एक रूमर सामने आ रही है इसको क्लियर करने के लिए एक हेल्थ रिपोर्ट उनकी एक मुआयना कराएं, वो पिम्स के डॉक्टर बुलाएं या जो भी उनका एक प्रोसीजर है उसको बुला के उनका जो करंट तिब्बी मुआयना है
आप उसको पब्लिश कर दें, आप उसको पब्लिक कर दें। ये जाहिर बात है, एक लीडर तो है, लोग उसको चाहते तो हैं, करोड़ों लोग मेरे ख्याल में ज्यादा दिया इसको ऐसे कंट्रोल करने से चीजें खराब हो रही हैं। नहीं, नेगेटिव अप्रोच आती है। देखिए अगर हुकूमत ने सियासी तौर पे उनका रास्ता बंद करने की कोशिश की है, वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं, इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है। और अदालती हुक्म के बावजूद, हाँ, अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत को इस किसी भी चीज को भी बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए। फौरी तौर पे खान साहब की जो करंट रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट है, उसको वो पब्लिश कर दें, ताकि ये जो भी बातें हो रही हैं इसके ऊपर काबू पाया जा सके। और इस हद तक कि पंजाब गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी पड़े कि मुलाकात में रुकावट पे पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं। हालांकि वडेला में अमूमन बयानात नेगेटिव ही होते हैं। वो कुछ रहा होता है, बयानात मुख्तलिफ दिए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट की बात की और मुल्की तरक्की और मईशत की बेहतरी की बात की, लेकिन इसके साथ ही जो है जी कपास की जो पैदावार है उसमें रिकॉर्ड कमी देखी गई है और इसमें तरजली हुई है बड़ी। हमारी जो मार्केट शेयर था जो हम कॉटन प्रोडक्शन की, इस हवाले से क्या कहेंगे कि रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी बड़े कम है और ये रॉ मटेरियल भी जो है वो अब नहीं रहा पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और टेक्सटाइल हमारी मेजर जो है वो सनत थी, जिसको बर्बाद कर दिया वक्त के साथ साथ। और हम एक वक्त में जो पाकिस्तान टेक्सटाइल का एक मेजर खिलाड़ी था, मेजर एक्सपोर्टर था, और आज ये वक्त आ गया है कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हुई हैं। हमारे इतने इतने बड़े यूनिट यहाँ पे पाकिस्तान में टेक्सटाइल के यूनिट बंद पड़े हैं कि जिनमें 10-10, 12-12 हज़ार वर्कर एक एक यूनिट में काम करता था। अब कई एक उसकी वजूहत है, जैसे अब आप कपास का कह रहे हैं। अब कपास के हवाले से अगर देखा जाए तो अब 2014-15 में कपास की 1.5 लाख गांठें सालाना यहाँ पे होती थी, ठीक, और आज 2024-25 में सिर्फ 56 लाख गांठों का हमारे पास प्रोडक्शन रह गई है। अब देखिए ये करीब 10 साल में हमने 1 लाख गांठों की जो प्रोडक्शन तीसरा हिस्सा रह गई ना, वो हमने लूज कर दी। और मेजर रॉ मटेरियल है पाकिस्तान के अंदर। अफसोसनाक बात ये है कि वो इंडस्ट्री लगाई जाती है जो कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर चलती है। ये वाहिद इंडस्ट्री थी, लेकिन इसमें ना ये भी अब याद रखें कि इन 10 सालों में ना 2 इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की है, एक चीनी की इंडस्ट्री और एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री। हमने एग्रीकल्चर लैंड भी खत्म की है और क्रॉप लैंड जो बड़ी अहम बात की है आपने, बड़ी अहम बात की है। ये दोनों जो चीजें हैं, अब जहां जहां पे कपास की प्रोडक्शन होती थी वहां गन्ने की काश्त शुरू हो गई है। अब मसला ये बन गया है पाकिस्तान में कि शुगर मिल लगाना जो है एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हर बंदा कहता है, बड़ा आदमी के यार तुम्हारी टेक्सटाइल मिले हैं, हाँ जी मेरी टेक्सटाइल मिले हैं, एक एलीट क्लास है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में चीनी खाई इतनी जाती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा चीनी डलती है। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कोई फैक्ट्री कामयाब नहीं जिनका अपना शुगर की मिल नहीं है। इसी तरह फिर मिठाइयों का कारोबार पाकिस्तान के अंदर आए दिन एक नया से नया ब्रांड, हालांकि चीनी जहर है, चीनी एक जहर है, इसके बावजूद भी चीनी और चीनी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान डायबिटिक कैपिटल बन गया, नंबर वन दुनिया में। इसको पाकिस्तान को डायबिटिक कैपिटल कहते हैं। क्यों? कि यहाँ पे डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं। चीनी खाई यहाँ पे बहुत ज्यादा जाती है, आए दिन महंगी भी हो जाती है, और इस चीनी की वजह से हमारी कपास और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क हुआ है, लोगों की सेहत का भी बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत की तरफ से, तालीमी इदारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से ये कंपेन ही नहीं चलाई जा रही कि चीनी हमारी जहर है। ये एक स्लो पॉइजनिंग है, और इसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, और मैं पूरी अथॉरिटी और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी से जो शख्स चीनी नहीं निकालेगा वो सिसक के मरेगा। बिल्कुल सही, ये स्लो पॉइजनिंग है। जी। और डॉक्टरों को, हमारे मीडिया के लोगों को, हमारे ये जो सो कॉल्ड इतने बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े वो अपने आप को तुरम खान समझते हैं, वो फजूलियात से निकल के जिंदगी की हकीकत के बारे में को आवाम को बता दें। को 10 फजूल वीडियोस करें तो एक कुछ चंगी वीडियो भी कर लें, और ये बताएं कि जो शुगर है ये एक जहर कातल है, स्लो पॉइजनिंग है, इससे जितना बचेंगे इतना ही आपके लिए अच्छा है।